के साथ करेंगे, जहां हरियाणा बीजेपी नेताओं की अहम बैठक मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली की 32 विधानसभाओं पर नेताओं की अहम जिम्मेदारी। 32 विधानसभाओं पर हरियाणा बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम सैनी, मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया भी बैठक में शामिल रहे और इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है और इसके साथ ही 32 विधानसभाओं में जिम्मेदारियां जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। हरियाणा बीजेपी नेताओं की यह बैठक हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई है। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो दिल्ली की 32 विधानसभाओं पर अहम जिम्मेदारी रहने वाली है चुनाव प्रचार के लिए। फिलहाल आज मुख्यमंत्री अब बैठक से फ्री होने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल बैठक में जो खास रहा वो ये कि 32 विधानसभाओं पर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। ऐसे में तमाम अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो सुनिश्चित करते हुए अब चुनाव प्रचार तेज किया जाएगा। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली शामिल हुए बैठक में। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार जारी है, तो चुनाव प्रचार को धार देने के लिए, तेज देने के लिए अब चुनाव प्रचार तेज करने के लिए अहम जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो 32 विधानसभाओं पर हरियाणा बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार करेंगे, जिसको लेकर रणनीतियां सेट की गई हैं और जिस पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक का जो सिलसिला है वो जारी रहा और फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। तो दिल्ली में बैठक के बाद बोले कृष्ण मंत्री। आपको बता दें कि मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा को लेकर फीडबैक लिया गया है। सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष ने फीडबैक लिया है। दिल्ली की 32 विधानसभाओं पर नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। हरियाणा बीजेपी नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। सभी विधानसभाओं को लेकर अलग अलग चर्चाएं की गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी किया है। देश के प्रभारी और प्रवासी जो वरिष्ठ नेता लगाए थे, उनकी आज मीटिंग थी। फीडबैक लिया संगठन मंत्री के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में। तो उसमें उन्होंने अलग अलग विधानसभा का फीडबैक दिया है। बहुत अच्छी आवाज़ दिल्ली के अंदर आ रही है और हरियाणा प्रदेश के पास लगभग 32 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जिसमें पार्टी संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री, सब ने हमने तय किया है कि हरियाणा प्रदेश से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको लाकर भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से आज जनता की दिल्ली की आवाज़ आ रही है, तो दिल्ली में कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। कहता है कि कुछ विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया है। आपासन के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने क्या कहा था वो शब्द में कहना नहीं चाहता। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज प्रदेश में जनाधार समाप्त हो चुका, जो अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का शायद के प्रति मोहभंग हो गया होगा, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि स्टार प्रचारक, क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, 4-5 बार MP में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 योजना, तो ये पार्टी के अंदर की बात है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई है, जहां मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई है और महत्वपूर्ण रणनीतियां जो हैं वो सेट की गई हैं। आपको बता दें 32 विधानसभाओं की जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो दिल्ली की 32 विधानसभाओं पर नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रचार तेज किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, 32 विधानसभाओं की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया गया है, जानकारी दे इसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली में भाजपा के नेताओं के साथ एक बैठक करी। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे और उन भाजपा के उन नेताओं के साथ चर्चा की गई थी जिन नेताओं की जो है दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे करीबन 32 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी जो है हरियाणा को दी गई है। हरियाणा से 14 नेता हैं जो लगातार चुनाव प्रचार जो है दिल्ली में कर रहे हैं। अलग अलग जोन के इंचार्ज बनाए गए हैं और आज की इस चर्चा में ये भी तय हुआ है कि जो 32 विधानसभाएं हैं इसमें और अधिक नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन नामों को लेकर के चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने तमाम नामों को लेकर के चर्चा करी है जिन नेताओं को आने वाले दिनों में दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में लगाया जाएगा। अभी 14 नेता हैं जिनमें कृष्णपाल गुर्जर हैं, कृष्ण लाल पंवार हैं, महिपाल ढांडा हैं, उनके साथ कृष्ण बेदी हैं। जो तमाम जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, इसके अलावा और नेताओं की भी ड्यूटी लगाई जाए। दिल्ली के इन विधानसभा में जो 32 विधानसभा हैं वो हरियाणा को दी गई है, हरियाणा भाजपा को दी गई है, जिसमें हरियाणा भाजपा के नेता चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा भाजपा के नेता पूरी रूपरेखा वहां की चुनावों की संभालेंगे। तो उसको लेकर के ये चर्चा की गई थी जिसमें एक एक विधानसभा वाइज क्या रिपोर्ट है, क्या समीकरण है, बाकायदा उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने चर्चा करी है तमाम नेताओं के साथ और एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की गई है जो कि पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को और तेज करना है, चूंकि धीरे धीरे समय जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब इन 32 विधानसभाओं को क्या नाम भी अभी क्लियर कर दिया गया है कि वो 32 विधानसभाएं कौन कौन सी जहां पर जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं? जी बिल्कुल, जो 32 विधानसभाएं हैं इसमें तिलक नगर है, इसमें राजेंद्रा पार्क है, इसमें करोल बाग है, इसमें शालीमार बाग है, शालीमार गार्डन है। इसी तरीके से अलग अलग जो है ये 32 विधानसभाएं हैं जो कि हरियाणा को दी गई है, हरियाणा भाजपा को दी गई है, जिसमें हरियाणा भाजपा के 14 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है मुख्यतः। क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जिनको एक विधानसभा दी गई है, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें 5-5 विधानसभाएं का प्रभार दिया गया है। तो ऐसे में उन सभी 32 विधानसभाओं को लेकर के फीडबैक लिया गया है और ऐसे में और अधिक नेताओं की ड्यूटी वहां पर लगाई जाए। हरियाणा से अन्य सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को भी उन 14 नेताओं की ड्यूटी के लिए, 14 नेताओं के सहयोग के लिए भेजा जाए, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि आज खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है 3 विधानसभाओं में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। जी, वो 3 कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा करते हुए नजर आएंगे? दीपक जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज पटेल नगर में जो है राजेंद्रा पार्क में, इसके अलावा अगर बात की जाए तो शालीमार बाग में 3 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीनों जनसभाओं में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करेंगे और फिर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे से इन कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के जो ये कार्यक्रम है आज के वो तय किए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री जो है अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि धीरे धीरे अन्य विधानसभाओं में भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे। जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री पटेल नगर विधानसभा गए थे, पटेल नगर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया था, नामांकन दाखिल करवाया था। आज मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम राजेंद्रा नगर में है, राजेंद्रा नगर विधानसभा में है 3 बजे, जहां उमंग बजाज जो भाजपा उम्मीदवार है उसके समर्थन में जो है चुनाव प्रचार करेंगे।
जनसभा करेंगे। उसके बाद पटेल नगर विधानसभा में राजकुमार आनंद है उम्मीदवार, पटेल नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को शालीमार बाग में जो रेखा गुप्ता है उम्मीदवार भाजपा की, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज 3 जनसभाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे। और उससे पहले अभी भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रही है उन 32 विधानसभाओं को लेकर, जो 32 विधानसभा हरियाणा को दी गई हैं। खासकर हरियाणा से लगी ये 32 विधानसभाएं हैं जहां पर बाकायदा हरियाणा नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने, प्रभारी ने, सह प्रभारी ने, तमाम नेताओं ने चर्चा की है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे हरियाणा